अपार हर्ष और ऊर्जा के साथ मैं सुधीर कुमार तिवारी आपका अपने ही यूट्यूब चैनल मैथ्स विद मस्का में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही रहस्य भरा और एक बहुत ही रोचक प्रकरण लेके आया हूं और उस प्रकरण का नाम है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी हनुमान चालीसा के अनुसार। मित्रों, आज हम सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी निकालेंगे और वो दूरी किसी वैज्ञानिक फार्मूला, किसी साइंटिफिक फार्मूला के आधार पर नहीं होगी, बल्कि वो हनुमान चालीसा के आधार पर होगी। मित्रों, आप लोगों ने अपने जीवन काल में सभी लोगों ने कभी न कभी हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान चालीसा जरूर पढ़े होंगे। ये एक बहुत ही छोटा सा ग्रंथ रत्न है हमारा, जिसके रचयिता श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हैं। और इस छोटे से रचना में, छोटी सी कृति में उन्होंने, जो कि 40 चौपाइयों की कृति है, इस ग्रंथ रत्न में केवल 40 चौपाइयाँ हैं और 3 दोहे हैं। इस छोटी सी कृति में उन्होंने एक ऐसा गूढ़ रहस्य छुपा है जिसको आप देखकर कहेंगे कि वाह क्या बात है। मित्रों, इससे पहले कि हम इस पर अपनी चर्चा शुरू करें, थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे हनुमान जी महाराज के स्वरूप पर। मित्रों, हनुमान जी महाराज का जो स्वरूप है, जो उनका व्यक्तित्व, अगर जैसा कि हम देखते हैं रामायण वगैरह में, तो हनुमान जी को श्री गोस्वामी तुलसीदास ने अपना गुरु भी स्वीकार किया है। तो हनुमान जी का जो स्वरूप है, मुख्यतः वो शक्ति और साहस के देवता माने जाते हैं। और अगर उनके जीवन में थोड़ा सा दृष्टिपात करें तो हनुमान जी एक बहुत ही परम ज्ञानी और महान कर्मयोगी और परम भक्त थे, प्रभु श्री राम के परम भक्त थे। इस प्रकार उनके जीवन में कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, तीनों की त्रिवेणी का संगम हमको देखने को मिलता है उनके जीवन में। तो मित्रों, चलिए ज़्यादा विलंब न करते हुए चलते हैं अपने विषय पर। तो मित्रों देखिए, श्री तुलसीदास जी महाराज ने अपने छोटे से ग्रंथ रत्न में 40, जिसमें केवल 40 चौपाइयाँ और 3 दोहे हैं, उसमें एक ब्रह्मांड का बहुत ही बड़ा रहस्य उजागर किया है। और उस चौपाई का नाम, ये 18वीं चौपाई है मित्रों, हनुमान चालीसा की 18वीं चौपाई है कि जुग सहस्त्र योजन पर भानु और लीले होता ही मधुर फल जानू। यह हनुमान जी की बाल्यावस्था से संबंधित एक कथा प्रसंग है। उसी कथा प्रसंग को लेकर चौपाई लिख रहे हैं हनुमान जी महाराज, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। वो प्रसंग क्या है वो सभी लोग आप जानते होंगे कि बाली समय रवि भक्ष लियो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो, त्राही सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू से जात न टारो, देवन यानी करी बिनती, तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो, को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। अपनी बाल्यावस्था में श्री हनुमान जी महाराज काफ़ी नटखट हुआ करते थे, और नटखट होने के साथ साथ वो काफ़ी दिव्य शक्तियों से परिपूर्ण भी थे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हनुमान जी महाराज जो है वो स्वयंभू श्री शंकर जी भगवान का ही एक अवतार हैं, और 11 रुद्रों में हनुमान जी का नाम भी आता है। तो बाल्यावस्था में क्या हुआ कि जब प्रातःकाल उठे तो उनको भूख का एहसास हुआ, भूख का अनुभव हुआ। तो उन्होंने देखा कि पूर्व दिशा से भगवान भुवन भास्कर, भगवान सूर्य का उदय हो रहा है प्रातःकाल। और जब भगवान सूर्य का उदय हो रहा था तो चारों तरफ एक लालिमा सी आ गई थी, जिसको देखकर हनुमान जी महाराज के मन में विनोद सूझा, और उन्होंने सोचा कि ये कोई फल हो बहुत बड़ा। तो उसको फल समझकर उन्होंने बाल्यावस्था में सूर्य भगवान को निगल लिया था, ऐसी कथा आती है। तो उसी कथा को लेकर हम श्री तुलसीदास जी महाराज ने ये एक छोटी सी चौपाई लिखी है, जिसमें उन्होंने एक ब्रह्मांड का बहुत ही बड़ा रहस्य उजागर किया है, और वो रहस्य है पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी। देखिए मित्रों, चलिए चौपाई को पढ़ते हैं एक बार कि जुग सहस्त्र योजन पर भानु। यहाँ पर देखिए जुग, और यहाँ पर है सहस्त्र, और यहाँ पर है योजन। क्योंकि जो तुलसीदास जी महाराज हैं वो एक अवधी भाषा के कवि थे। तो जुग का मतलब क्या होता है मित्रों? युग होता है। जुग का मतलब क्या होता है? जुग का आप हिंदी देखेंगे, ये अवधी शब्द है, तो इसको हिंदी में हम बोलेंगे युग। तो एक युग बराबर होता है मित्रों 12,000 वर्ष। कितना होता है? 12,000 वर्ष। ये वैदिक ज्योतिष के आधार पर काल गणना है। अगर आप, जो कि बहुत ही विशेष और संभ्रांत काल गणना थी हमारी वैदिक काल गणना जो थी,
अगर आप इस वीडियो को प्यार देंगे तो मैं उस पर निश्चित रूप से एक वीडियो बनाऊंगा, आपके साथ साझा करूंगा। तो युग है, और एक देखिए सहस्त्र। सहस्त्र के विषय में सभी लोग जानते होंगे। सहस्त्र का मतलब होता है हजार, इसमें तो सभी लोग जानते होंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि एक सहस्त्र बराबर होता है 1000, 1000 वर्ष हो जाएगा। और योजन, योजन जो है ये भी अवधी भाषा का शब्द है, इसको हिंदी में हम बोलेंगे योजन। एक योजन बराबर मित्रों होता है 8 मील। एक योजन बराबर होता है 8 मील। चलिए इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे मित्रों। तो चौपाई को मिटा देते हैं। अब देखिए चौपाई में क्या आया है, युग सहस्त्र योजन, यानी तीनों को हमको मल्टीप्लाई करना है। तो युग सहस्त्र गुणे योजन, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन हम लोग कर देंगे तो हमको रिजल्ट क्या मिल रहा है, 12000 गुणे 1000 और गुणे 8, और इन तीनों को जब कैलकुलेट किया जाएगा तो ये बनेगा 12×8 = 96 मील में आएगा, माइल्स में। तो मित्रों देखिए कितना आ गया, 9,60,00,000 मील आ गया, माइल्स। इतनी दूरी है सूर्य से पृथ्वी की, या पृथ्वी से सूर्य की। अगर इसको हम कन्वर्ट कर दें किलोमीटर में, तो आप सभी लोग जानते हैं कि 1 मील बराबर होता है मित्रों 1.6 किलोमीटर। और जब इस इतनी मील को हम कन्वर्ट करें किलोमीटर में तो क्या करेंगे, इसको 1.6 से गुणा कर देते हैं। इसको कन्वर्ट कर रहे हैं किलोमीटर में, तो क्या हो जाएगा कि 9,60,00,000, इसको जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1.6 के साथ तो रिजल्ट आएगा किलोमीटर। देखिए मित्रों दूरी निकल के आ गई किलोमीटर्स में, 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 को 15,36,00,000 किलोमीटर। देखिए मित्रों पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी आ गई 15,36,00,000 किलोमीटर, जो कि एक एग्जैक्ट दूरी है। और इस दूरी को 18वीं शताब्दी में जो हमारे आधुनिक वैज्ञानिक हैं, बड़ी रिसर्च के द्वारा बहुत जद्दोजहद के बाद इस दूरी को कैलकुलेट कर पाए हैं। और इस दूरी को हमारे श्री तुलसीदास जी महाराज 16वीं शताब्दी में ही लिखकर चले गए थे, छोटे से ग्रंथ रत्न हनुमान चालीसा में। तो आप समझ सकते हैं हमारे जो भारतीय वैज्ञानिक थे, जो हमारे भारतीय ऋषि थे, वो कितने बड़े वैज्ञानिक थे और कितनी उनकी चेतना आगे थी, इसका अंदाजा नहीं लगा सकता मित्रों। अब चलिए मित्रों इसका आप स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, जिससे कि आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी हमेशा के लिए देख सके। और इसी विषय में थोड़ी सी जानकारी आपके साथ और साझा करेंगे मित्रों, कि स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए आप लोग। आप लोग सुने होंगे उपसौर और अपसौर के विषय में, क्योंकि जो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी होती है मित्रों, वो कभी मेंटेन नहीं रहती, एक जैसी नहीं रहती, वो बदलती रहती है। क्योंकि जो पृथ्वी की कक्षा है, पृथ्वी जो घूमती है सूर्य के चारों तरफ, वो एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमती है पृथ्वी। देखिए कैसे, पृथ्वी की जो कक्षा है मित्रों वो ऐसे है, दीर्घवृत्ताकार कक्षा है। और दीर्घवृत्त में आप जानते होंगे दो नाभियां होती हैं, और नाभि पर दीर्घवृत्त की जो नाभि है यहाँ पर स्थित होता है सूर्य, सन। अब पृथ्वी इसी दीर्घवृत्ताकार पथ पर अपना चक्कर लगाती रहती है। तो कभी मित्रों क्या होता है, पृथ्वी बहुत ही सूर्य के नजदीक आ जाती है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये सूरज है, ये सन, ये अर्थ। और कभी इसी दीर्घवृत्ताकार पथ पर पृथ्वी कहाँ होती है, यहाँ पर आ जाती है। अब यहाँ पर देखिए दूरी बढ़ गई। तो जब दूरी कम होती है, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी सर्वाधिक कम, सबसे कम होती है, तो उस घटना को कहा जाता है खगोलकी में उपसौर। क्या कहते हैं मित्रों, उपसौर कहते हैं, उपसौर। उपसौर की घटना हमको देखने को मिलती है कब, उपसौर को अंग्रेजी में कहा जाता है पेरीहेलियन कहा जाता है, पेरीहेलियन। यह घटना हमको देखने को मिलती है मित्रों 2 जनवरी से 5 जनवरी के बीच में।
2 जनवरी से 5 जनवरी के बीच में सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे कम हो जाती है। अधिकतर 3 जनवरी को देखने को मिलता है, लेकिन ये अलग-अलग वर्षों में ये जो डेट होती है कभी फिक्स नहीं होती है, अलग-अलग वर्षों में अलग-अलग डेट पर होती है, लेकिन 2 जनवरी से 5 जनवरी के बीच में घटना देखने को मिल जाती है। उपसौर इसको कहते हैं। और अपसौर किसे कहते हैं मित्रों? अपसौर। अपसौर को अंग्रेजी में कहा जाता है एफेलियन। और अपसौर की घटना होती है मित्रों, अपसौर घटना में क्या होता है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सर्वाधिक, सबसे ज्यादा। और यह घटना कब देखने को मिलती है मित्रों? 4 जुलाई को। 4 जुलाई को अपसौर की घटना को देखने को मिलती है। और 4 जुलाई को क्या होता है कि पृथ्वी जो होती है वो सूरज से सर्वाधिक दूरी पर हो जाती है। तो मित्रों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसे ही आपके साथ ज्ञानवर्धक वीडियो में साझा करता रहूँगा। ऐसे हमको प्यार देते रहिए और मेरा हौसला बढ़ाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।